राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज फिर गांव बुटाना में बड़ा ही अच्छा अवसर मिला है। बहुत बड़ी सभा यहाँ एकत्रित हुई है और आज पंडित गीताराम जी, जो कि पंडित जगदीश चंद्र वत्स आचरा निवासी उनके चेले हुए हैं, उनका मान सम्मान करने के लिए ये सभा एकत्रित हुई है। तो यहाँ बैठे जितने भी गुणीजन हैं, सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और विशेष अतिथि बुआना से जो आज आए हैं वो हैं पंडित श्री बनारसी दास जी शर्मा जी और पंडित रघुनाथ जी। पीछे धर्मवीर शर्मा जी बैठे हैं, गांव खरेटी बुग्यावाली, और विक्रम भारद्वाज जी बैठे हैं हमारे साथ बुआना से जी, और हमारे साथ रामेश शर्मा जी हैं, पंडित गीताराम जी। इनका जो साहस है, जैसा कि पहले भी कई सारी वीडियोस में बताने का हमने प्रयास करा है, और आज भी उस कार्य को लेके बड़े ही सजग हैं। हालांकि सेहत भी कई बार इनकी अच्छी नहीं रहती, तो उसके बावजूद समय देते रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से बाबूजी आपका आभारी हूँ। और आज फिर आपके दर्शन लाभ मिल रहे हैं। जितने भी गुणीजन बैठे हैं सबसे साक्षात्कार करके दर्शन लाभ लेके उनके मैं स्वयं को धनी समझ रहा हूँ। आज हमारे साथ कई सारे विशेष गुणीजन बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं पंडित श्री बनारसी दास जी शर्मा के पास। ये कवि का जो कार्य है कि वो कविता कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो लेखनी कर रहा है। कवि के शब्दों को कैसे उन्होंने समझा है, कैसे उसका आकलन करके उस पर शोध करके, एक तो पीएचडी कर रहे हैं और एक जो अनऑफिशियल पीएचडी है उसको मैं बड़ा मानता हूँ। और बाबूजी आपने बड़ा साहस करा है। ये जो ज्ञान सागर ग्रंथ की रचना करी है, जन जन तक ये पहुँच रहा है, और जहाँ तक नहीं पहुँच रहा है उसके लिए एक छोटा सा प्रयास राग रागनी संगम चैनल के माध्यम से हम भी कर रहे हैं कि जन जागृति में पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी की जो रचनाएं हैं वो पहुँचें और लोग उनसे लाभ लें। बाबू जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आयुष्मान। अब आप पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी से कैसे जुड़े हो, रिश्तेदारी क्या है आपकी, पहले तो वो खोलो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परिचय दो अपना। पंडित जगदीश चंद्र वत्स मेरी सगी बड़ी बुआ के मजले लड़के थे। तो आप का जी उनसे जुड़ाव, अब देखो पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी का अपना भी परिवार है, लेकिन वो उन कविताओं के प्रति इतने सजग नहीं है। उन वो जो महान कार्य करके चले गए हैं वो इतने सजग नहीं है। ऐसा है, मैं 1970 में विज्ञानाध्यापक नियुक्त होया एसडी स्कूल जींद में जी। और एसडी स्कूल जींद उन दिनों हरियाणा में प्रथम स्कूल था, जहाँ के जहाँ के बच्चे सारे उसी के कई साल तक मेरिट में आए जी। और मैं वास्तविक रूप से मैंने 1968 में बीएससी की थी, ठीक है, और फिर एमए करी। तो शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जब कविता का और ये आचमताई सिंहासन बत्ती सी, बेताल पत्ती सी, और अलिफ लैला के किस्से, जितने समाचार पत्र थे, विज्ञान और ये जितने भी ग्रंथ थे सारे मैंने पढ़े हैं बचपन से ही। और फिर नावल पढ़े। इतनी भूख होगी पढ़ने की कि वो अक्षुब्धा यानी भूख आज तक भी शांत नहीं हुई। और राजनीति में भी जितने समाचार पत्र थे और सब कुछ इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया। और फिर ये मेरी बुआ के लड़के थे, हरियाणा में उच्च कोटि के कवि थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मतलब इनकी जो कविता थी संख्यात्मक दृष्टि से और गुणात्मक दृष्टि से सबसे ज़्यादा थी। हरियाणा में 400 भजनी सांगी नगर कवि गायक हुए हैं। उनमें मैंने ध्यान से देखा, तकरीबन सभी कवियों की कविताएं पढ़ी और सुनी। तो इनकी जब मैंने कविता सुनी तो ये अद्वितीय भंडार है।
अकेले 20 पैसा में अकेला है और शेष में सभी। 1900 पृष्ठों के 2 ग्रंथों में पंडित जगदीश चंद्र वत्स की रचनाएं नहीं आई, पूरी नहीं हुई अभी पूरी नहीं हुई। और दूसरी छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी काफी जी, और आपको वो भेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है बाबूजी, जो आज आपके साथ बैठ के कुछ सीख के उठने की मेरी इच्छा बहुत है। बढ़िया है। और मेरी 12वीं किताब चल रही है जी। और 12वीं किताब अब जाटों का ग्रंथ है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया ग्रंथ है वो हमारे ब्राह्मणों वाले ग्रंथ से भी बड़ा है। अब तक आपने बाबूजी कितनी पुस्तकों का संपादन कर दिया? 12वीं किताब है। नाम गिनाओ जी, कौन कौन सी हुई? मतलब ज्ञान सागर के 2 खंड, ठीक है, और सिखों की गौरव गाथा, सैनियों की और जाटों की, ब्राह्मणों की, और ये क्या बोलते हैं इसको, ज्योतिष की, अंक शास्त्र की, वैज्ञानिक ढंग से है वो। मतलब इस हैं चौधरी देवीलाल की, मतलब कई पुस्तकें लिखी। अच्छा। हाँ, ब्राह्मण वाटिका एक और ग्रंथ लिखा है। अब जैसे कोई फिल्म निर्माता हो, हाँ, उसका एक प्रोजेक्ट तो अभी तैयार खड़ा है कि भाई ये तो मैंने तैयार कर दिया, और 4-5 और उसके दिमाग में है, और 2-3 की पटकथा साथ के साथ चल रही है। हाँ। तो आपके जो आगामी पुस्तकें हैं उसके विषय में कुछ बताओ। वो तो बेटा ऐसा है, एक तो मेरी 76 साल की उम्र होली, ठीक है, अभी यूँ नहीं पता उन पर विराम लगेगा कि आगे और लिखूंगा। हाँ, अभी तो मेरी वो जाटों वाली पुस्तक है, उस पर मेरा सारा ध्यान केंद्रित है, और वो बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ होगा। मतलब 15 लेखकों ने जाटों के बारे में और लिखा है, लेकिन वो उसमें दूसरों की आलोचना करा की, और हमने किसी की आलोचना नहीं करी, उन्हीं को उद्धृत कर रहे हैं और उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना पुस्तक में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया, उसका नाम है जाटों वाली पुस्तक का सृष्टि। हाँ, परिश्रमी किसान, वीर सैनिक और प्रगतिशील मानव जाट, जगत पिता की एक विलक्षण सृष्टि, उसका नाम सृष्टि। अच्छा बाबूजी, एक चीज बताओ। हाँ, एक लेखक है, एक कवि है, आप लेखक हैं, क्या अंतर है दोनों में? लेखक वैसे तो कोई अंतर नहीं विशेष, लेकिन उसमें तो सिर्फ कविताओं का समावेश होता है। काव्य के माध्यम से वो अपनी विषय वस्तु को और विचारों को प्रतिबिंबित करता है। एक लेखक है, उसका बड़ा व्यापक दृष्टिकोण होता है, वो सभी पहलुओं पर विचार करता है जिस चीज के बारे में लिखता है, ये अंतर है। तो जो पंडित जगदीश चंद्र जी के ग्रंथ आपने 2 खंडों में रचना करी है, हाँ, इसके लिए कहाँ कहाँ तो आप घूमे हो और कहाँ कहाँ से ये चीज सारी संकलित करी? पंडित जगदीश चंद्र ने अपने जीवन में जो कुछ लिखा वो छोटी बात नहीं थी, इतना विशाल काव्य की रचना उन्होंने की। जब हमने ग्रंथ निकलवाए ना उनके उसके घर से, तो मतलब एक ऊंची ढेरी होगी, और वो मेरे सामने रख दिए गए, और मैंने फिर उनका वर्गीकरण कराया, क्योंकि वर्गीकरण के बगैर कोई भी पुस्तक लिखी नहीं जाती जी। तो मैंने पहले तो एक बार उनको टटोला कि इनमें क्या क्या है, फिर उनका वर्गीकरण कराया, फिर वर्गीकरण करके और फिर वो रचना रखती मैंने। तो पंडित जगदीश चंद्र जी की देखो, वैसे तो आपको तो सारी ये रचना ऐसी होंगी, वे कोई इसी उठा लो। हाँ, कोई ऐसी विशेष बात जो यहाँ दर्शकों के सामने आप रखना चाह रहे हो? उनकी क्या क्या चीजें रखें, एक से एक जो तो मैंने बोली थी, अति सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं उनकी, और जो भी सुने हैं ना मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो कौन सी रचना सुनावा, एक से एक बढ़कर है, तो वो आपने छाटनी पड़ेगी जी। तो ठीक है, आपके तो ज्यादा नजदीक है फिलहाल इस मौके की, हुआ देखो उठा के। हाँ, वो तो मतलब उनकी जो रचना है, जैसे दोहे, छंद, लावणी, काफिये, भजन, रागनी, आनंदी, मतलब अनेकों दृष्टियों से उन्होंने रचना करी है। और उनकी रचनाओं में सुंदर दोहे भी हैं, लोकोक्तियाँ भी हैं, सूक्तियाँ भी हैं, ठीक है ना, नीति है। हाँ, नीति है,
मतलब हर एक चीज नीति करण वर्णन करी बढ़िया ने सोच सोच पा धर ले, पुरुषार्थ में नीत राख और बुरे क्रम से डर ले, है ना। बड़ी बड़ी वो उन उस दिन तो मरना अच्छा जिनके रोग बीमारी, उन ब्याह तो भले कुआरे जिनके मूर्ख नारी। एक तो एक चीज की हाँ गुरु बिना ना ज्ञान, किसी ने ज्ञान बिना गमे ध्यान नहीं, ध्यान बिना भक्ति ना होती, बिन भक्ति भगवान नहीं। हाँ। तो ये इस ग्रंथ के संकलन के लिए जी बाहर भी निकलना पड़ा होगा? बाहर भी निकला और मैंने 2.5 साल तक मतलब स्कूल में हेडमास्टर था मैं जब, तो सुबह कई बार तो बिना नहाए निकल जाते, और रात ने जब दूसरे सो जाते वो मुझे लिखता हुआ छोड़ते, और सवेरे उठते तो लिखता हुआ ही पाते, और कई बार तो हंसी भी उड़ान लगे कि बड़ा होगा ये पागल होगा। पागल होए बिना कोई चीज लिखी जाती नहीं होती। हाँ। जब तक उसमें डूब के नाम रहे न, जब तक पूरी नहीं होती वो। हाँ वो रहा ना तो पागल दिखे जा। हाँ। अब जैसे एक वो उसका वो बता रहे थे आप, कोई बटेऊ आ गया था पंडित के पास, वो कैसे बात थी? बटेऊ कौन सा? पंडित जगदीश चंद्र जी की बता रहे थे आप, वो किसी उसमें फंस रहे थे। अच्छा हाँ, वो तो ये बता। हाँ तो कभी तो कई बार ऐसी धुन में हो जाए ना कि चलता चलता और दूसरे ना लग जाए। उनके व्यक्तिगत साक्षात उनके व्यक्तिगत दामाद आए हुए थे। हाँ दामाद था। हाँ तो वो लेखनी में कविता में मशगूल हो रहे थे और अंतिम काफिया मिलना रह रहा था, और उनके दामाद ने आकर के राम राम कर दी। एक बार ऊपर देख के, और ध्यान वहीं से मेरा था, वहाँ से ध्यान हटा नहीं उनका। 8-10 मिनट वो मुश्किल से खड़ा हुआ होगा, और फिर नाराज होकर के वो दामाद वापस चल पड़ा कि इसने तो बैठ भी नहीं करी। वो काफिया मिलते ही एकदम उठ कर अंदर गए, कहने लगे कौन आया था मेरा? वो बड़ा कहने लगे यहाँ तो कोई नहीं आया। तो फिर बाहर निकले, देखा इधर उधर नहीं, फिर गोरे चले आए, उन वापस मोड़ आ गए। चल बेटा यूँ नहीं जाया करते। यानी इतने ध्यान मगन थे वो। जब ध्यान मगन होते थे तो चाहे बम गिर जाओ वहाँ उनको नहीं पता रहता था क्या हो रहा है क्या। जी अच्छा बाबू जी, आप विज्ञान का विषय उठा रहे थे। हाँ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और ग्रंथ की वो रचना करी है, दियो जी एक बार वो। ना ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ग्रंथ है ब्राह्मणों का, विवेक भारती। राष्ट्र शिरोमणि ब्राह्मणों का दिव्य ग्रंथ विवेक भारती। ये इस ग्रंथ की रचना आपने करी। हाँ 109 अध्याय हैं इसमें। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने करी? हाँ वैज्ञानिक दृष्टि। इसकी थोड़ी पटकथा बता दो। हाँ इसकी पटकथा ये है कि इसमें ब्राह्मणों के बारे में हिंदुस्तान में हर एक चीज A to Z इसमें पिरोया गया है जी। और इसमें मतलब ये कल्पनातीत बात नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा है। मतलब जो कमी थी ने, जो भ्रांतियां हैं इसके अंदर, कमी नहीं, मतलब क्लियर लिख दी हुआ है। अच्छा बाबू जी, ये जो ग्रंथ है इसकी रचना के लिए कहाँ से अध्ययन करके आपने संकलन कराया, क्या क्या चीज इसमें डाली? इसमें तो मतलब इसकी अध्याय बता दिया ने, मतलब ब्राह्मण का अर्थ और परिचय, ब्राह्मणों की चारित्रिक विशेषताएं, सदगृहस्थी और ब्राह्मण, और मतलब इस तरह अध्याय ब्राह्मण ऋषिगण, उनकी पत्नियां, भारत के राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा, और ये राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, फिर जितने फिल्म उद्योग में ब्राह्मण हस्तियां, इस तरह से 109 अध्याय बना रखे हैं। हाँ। इसमें अपना जो हरियाणवी परिवेश के जो लोक कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग, हाँ वो भी हैं, वो भी इसमें संकलित, वो भी हैं। और एक अध्याय में तो 7000 ब्राह्मणों का वर्णन है इसमें। और हाँ 108 ब्राह्मणों का एक है जो सर्वोच्च हैं, और 134 का एक है, इसमें नहीं छोड़ रहा क्या कुछ भी, सब 109 अध्याय। अच्छा, इसमें मेरे हिसाब से वो आपने सारी चीज ले ली। हाँ। एक तो
गोत्रा के बारे में थोड़ी हाँ भ्रांति है हाँ, जी। गोत्रों के बारे में बताऊंगा। गोत्रों के बारे में तो बड़ा विस्तार से लिख रखा है। ये जैसे जांगड़े ब्राह्मण है और दाइमा ब्राह्मण है, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के भेद, शाखाएं, उपशाखाएं, ये और एक अपने दे रखे हैं गोत्रों के बारे में। 165 गोत्रों के 3500 शासन दे रखे हैं इसमें, गौड़ ब्राह्मणों के। अच्छा, मतलब शासन समेत आपने पूरा हाँ, इसमें हाँ, डाल पूरा, दिया। हाँ। चलो, और ये ग्रंथ अगर कोई लेना चाहो जी तो वो कहाँ? स्टेट ये जींद में, इसमें नहीं पीछे दे रखा है ये ग्रंथ मिलने के का समय और ये सारा ये इसमें डाल भी देंगे जी। अगर किसी को ये ग्रंथ चाहिए तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, पता करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसको। हाँ, ये इसमें डाल देंगे जी, नीचे आ जाएगा वो चीज़ आ जाएगी।